श्री गोसाई परम दयाल श्याम सुंदर श्री रमणी महाराज काशी विश्वनाथ भगवान की गौरा महारानी की श्री गणेश जी महाराज की सरस्वती मात की सरकार की संत सद्गुरुदेव गौ माता की चिंता संतान हंतार यदुर्हतो जंतुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनं अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजयशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि लीलाचरतीशं लक्ष्मीसहस्रलीलां सर्वमानं कलानं चतुर्भीषु चतुर्विस्तृता षड्भुजाय पंचदा हृदय बोल काशी विश्वनाथ भगवान नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय।
शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा विवेक विहार दिल्ली के पावन श्री राम मंदिर प्रांगण में श्रवण करने का सौभाग्य अपन सभी को प्राप्त हुआ है। भूत भावन भूतेश्वर करुणा सागर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव जो जीव को सदा सुख का अनुभव कराने वाले हैं। जीवन में किसी को दुख ना दिया जाए। मेरे विश्वनाथ की कथा कहती है किसी को कष्ट देकर यदि सुख का अनुभव करोगे तो वो सुख किसी काम का नहीं। वो सुख किसी काम का नहीं। दूसरे को दुख दिया और स्वयं सुख का भोग किया तो वो सुख किस काम का? हमारा जीवन मनुष्य की देह, कल कथा में कहा था कि दो कारण हैं मानव के शरीर पाने के। जो मिला है उसको हम भगवान की भक्ति में परमात्मा को समर्पित कर जाए। कहते हैं मानव देह अनमोल रे माटी में ना रोल। अब तो मिला है फिर ना मिले, और कभी नहीं कभी नहीं कभी। ना जाने कौन सा पुण्य, कौन सा सत्कर्म, कौन सी प्रभु की कृपा, कौन सी दया भगवान रीझ गए और ये मनुष्य का शरीर दे दिया। अच्छा, एक बहुत बड़ा प्रश्न लोगों के हृदय में है, महाराज जी हम तो कथा में आते हैं, हम तो कथा में पहुंचते हैं, हम तो मंदिर भी जाते हैं, हम तो सत्संग में भी जाते हैं, पर कई लोग कहते हैं ऐसे कई हमारे मोहल्ले में लोग रहते हैं जो कभी मंदिर ही नहीं जाते। हमारी कॉलोनी में बहुत से लोग रहते हैं जो कभी सत्संग ही नहीं करते। उनको तो केवल घूमने फिरने को चाहिए और सब दूर यहाँ वहां पार्टी का एंजॉय करते हैं। आज तक मैंने उनको मंदिर नहीं देखा। कई लोग कहते हैं हम कईयों हमारे मोहल्ले में हमारी कॉलोनी में रहते हो, कभी जिंदगी में मंदिर नहीं गए, कभी हमने उनको मंदिर में नहीं देखा, कभी सत्संग में संकीर्तन में नहीं देखा, और हम तो जाते हैं। और हमने उनसे कहा तुम चलो, कथा हो रही है, सत्संग हो रहा है, भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, राम मंदिर में
शिव महापुराण की कथा चल रही है, चलिए। तो वो कहते हैं जाकर क्या करेंगे, हो क्या करना। हम तो यहीं पर सुखी हैं। हम अपने पत्नी, अपने बच्चों, अपने कुल में, अपने कुटुंब में, अपने परिवार में सुखी। हमें मतलब नहीं है कथा सत्संग से, हमें मतलब नहीं है देवताओं से। तो कोई कहे महाराज जी मरना सबको है, मृत्यु सत्य है। जो कथा सुनेगा वो भी मरेगा और जो नहीं सुनेगा वो भी मरेगा। जो मंदिर जाएगा वो भी मरेगा, जो नहीं जाएगा वो भी मरेगा। मरना सबको है, मृत्यु निश्चित है। फिर महाराज जब मरना सबको है तो मंदिर जाकर या सत्संग सुनकर, इससे तो फिर हमारी वो मोहल्ले में रहने वाली, वो कॉलोनी में रहने वाली अच्छी जो कभी मंदिर ही नहीं जाती, मरना तो सबको है, फिर वो जाए चाहे नहीं जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर की कथा कह रही है, शंकर का चरित्र कह रहा है। बिल्ली अपने मुख से अपने बच्चों को पकड़कर 7 घर तक लेकर जाती है। बच्चा मरता है क्या? नहीं। लहू लुहान होता है क्या? नहीं। और बिल्ली उसी मुख से चूहे को पकड़ती है। चूहा बचता है क्या? नहीं, लहू लुहान हो जाता है। शिव कथा यही कह रही है। बस अंतर इतना है कि जो कहते हैं कि हम मंदिर नहीं जाते, हम सत्संग में नहीं जाते, हम संकीर्तन में नहीं जाते, हम कथा कीर्तन में नहीं जाते, हम भगवत नाम में नहीं पहुंचते, और जो मंदिर जाते हैं, जो सत्संग में जाते हैं, जो संकीर्तन में जाते हैं, उसमें और उसमें बस अंतर इतना है, जो मंदिर, जो सत्संग, जो कथा, जो शिव महापुराण तक पहुंच गया वो बिल्ली के बच्चे की तरह काल के मुंह से निकल जाता है, और जो नहीं पहुंचा वो चूहे की तरह मसला जाता है। महाराज बस अंतर इतना, उस अंतर को हमें देखना, वो अंतर। यदि कोई व्यक्ति को बीमारी आ गई, कोई बहुत बड़ा रोग आ गया, बहुत बड़ी तकलीफ आई, और ब्राह्मण से आप पूछने के लिए गए हो, पंडित जी बताइए हमारे को बहुत बड़ा रोग आ गया, तकलीफ आ गई, कष्ट आ गया, तो ब्राह्मण आपको कनक धारा का पाठ करवाएगा क्या? श्री सूक्त का पाठ करवाएगा? पूर्व सूक्त का पाठ करवाएगा? या किसी लक्ष्मी की या अन्य देवता की पूजन करवाएगा? नहीं। अगर किसी ज्योतिषी से, किसी ब्राह्मण से आप पूछेंगे कि हमको तकलीफ आई है, हमको बीमारी आई है, हमको कष्ट आया है, एक्सीडेंट हो गया है, आईसीयू में कोई पड़ा हुआ है, वेंटिलेटर पे कोई पड़ा हुआ है, तो कोई से भी पूछोगे तो एक ही बात कहेगा, महामृत्युंजय का पाठ कराइए। आप भले राम को भजते हो, आप भले कृष्ण को भजते हो, आप भले नारायण को भजते हो, आप भले देवी का स्मरण करते हो, पर जो आपको कहेगा वो एक ही बात कहेगा कि आप शिव का भजन करो, आप महामृत्युंजय का अनुष्ठान करो, आप शंकर का भजन करो। क्यों? क्योंकि ब्रह्मलोक के देवता ब्रह्मा है, बैकुंठ के देवता भगवान विष्णु है, और मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो महादेव है, वो महादेव। मृत्यु को भी अगर पृथ्वी पर आना है, मौत भी यदि यहाँ आती है, मृत्यु भी अगर यहां पहुंच रही है, मौत भी अगर यहां पहुंच रही है,
तो पहले भगवान शिव से पूछती है कि हम यहां आ सकते हैं? हम इसको उठाने के लिए आए, हम इसको लेने के लिए आए, क्या आ सकते हैं? और यदि शिव की आज्ञा नहीं है, शंकर की आज्ञा नहीं है, तो कोई नहीं आ सकता। महाराज इसलिए शंकर से केवल निवेदन कर सकते, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो। आप भी बोलो, सावन का महीना है, शिव दुख को काट देता है। भोला सब दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर डमरू वाला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर डमरू वाला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। सब शिव का स्वरूप दर्शन करने से मंगल होता, उसके स्वरूप का मात्र स्मरण कर लेने से जीव का मंगल होता। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी, संसारवासी हमारा, संसारवासी हमारा, सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर हो डमरू वाला, शिव शंकर डमरू वाला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शीश पे गंगा मस्तक पे चंदन,
झंडा, अद्भुत रूप निराला, अद्भुत रूप निराला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो हमारा। हर हर महादेव। भगवान शिव से विनती कर सकते, मृत्यु भी शिव महापुराण में लिखा है, मौत की भी मौत हुई। किसकी मौत? अरे बोले जम के, कभी मृत्यु को मरते हुए देखा है? और शिव महापुराण में मृत्यु की भी मृत्यु है, मौत की भी मौत हो रही है। केवल उस मृत्यु ने एक गलत काम करा था। क्या? एक शंकर का भगत था राजा श्वेत, शिव का भगत, और वो राजा श्वेत जो शिव का भगत था, शंकर का भगत, वो शंकर के स्मरण में डूबा रहता था। प्रतिदिन शिव मंदिर में जाना, शंकर का स्मरण करना, शंकर को जल चढ़ाना। बेलपत्र नहीं मिलती थी तो मंदिर की ही बेलपत्र को शंकर पे से उठाकर धोकर शिव को फिर चढ़ा। देखो कितना सुंदर। बेलपत्र शिव जी से उठाकर उसको धोकर फिर शंकर को समर्पित वापिस। और खूब शंकर का स्मरण करता। राजा श्वेत की उम्र पूरी हो गई, शंकर जी के मंदिर में बैठा था, पूजन कर रहा था। धर्मराज ने यमराज से कहा, राजा श्वेत की उम्र पूरी हो गई है, जाइए उनको लेकर आइए। जाओ। अब यमदूतों को भेज दिया। अब जैसे यमदूत आए नीचे राजा श्वेत को लेने के लिए, तो राजा श्वेत तो भजन में डूबे हुए थे शंकर जी के स्मरण में। तो शंकर के गणों ने यम के दूतों को वहां से भगा दिया, यमदूतों को भगा दिया। अब यमदूत ऊपर पहुंचे, और यमदूत जब ऊपर पहुंचे तो यमराज ने कहा, तुम राजा श्वेत को लेकर नहीं आए? महाराज जी, वहां तो शंकर के गण खड़े हुए थे, उन्होंने भगा दिया हमको। यमराज ने कहा, ऐसी बात क्या? जाओ चित्रगुप्त, जाकर शंकर के गणों से कहो ये गलत बात है, ये रीति के अनुकूल नहीं है। जाइए, ये रीति के अनुसार नहीं है, आप जाओ। और जैसे ही चित्रगुप्त महाराज जी ने जाकर यमदूतों के साथ में जाकर भगवान शंकर के गणों को कहा कि राजा श्वेत की उम्र हो गई है, इनको ले जाने दो। नहीं नहीं, अभी शांति से बैठो, चुप बैठिए। अभी राजा श्वेत पूजन कर रहा है, पूजन होगा, उसके बाद जैसे ही मंदिर से बाहर निकले इसको उठा लेना, हमें मना नहीं है। पर जब तक शंकर के मंदिर में बैठकर वो पूजन कर रहा है, जब तक शिव के मंदिर में बैठकर वो भजन कर रहा है, तब तक कोई इसको उठा नहीं सकता। जाइए यहाँ से। चित्रगुप्त महाराज वापिस चले गए। यमराज ने पूछा, क्यों लेकर आए क्या? यमराज बोले, नहीं नहीं लाई। फिर क्रोध है। यमराज ने मृत्यु को भेजा। अभी तक यमदूत जाते थे, लेकर आते थे, पर आज यमराज जिसको भेज रहा है वो स्वयं मौत जा रही है, स्वयं मृत्यु जा रही है, स्वयं मृत्यु।
और मृत्यु को जैसे ही भेजा, एक काम कर, मंदिर के अंदर ही मार दे। मृत्यु को कहकर भेजा यमराज ने, धर्मराज ने, कि अंदर मंदिर में बैठे ही राजा श्वेत के प्राण निकाल दे। तू मृत्यु डायरेक्ट पड़ जाए, बाहर निकलने का मौका ही नहीं, 1 मिनट का भी। जा। मृत्यु जैसी पहुंची, भगवान शंकर ने कार्तिकेय से कहा, कार्तिकेय जरा देखना, भगत पूजन कर रहा है, देख जरा जाकर। और मृत्यु अपना काल लेकर, अपना हथौड़ा लेकर राजा श्वेत पर मारने ही वाली थी। इतने में भगवान कार्तिकेय ने उसी समय पर धनुष और बाण उठाकर उस मृत्यु को ही मार दिया। शंकर के मंदिर में मृत्यु को मार दिया। और जैसे ही मृत्यु मरी, मृत्यु के मरते से यमराज को क्रोध आ गया, यमराज मारने के लिए आ गया। जैसे ही यमराज मारने के लिए आया, इतने में गणेश और कार्तिकेय दोनों खड़े हुए और खड़े होकर गणेश और कार्तिकेय ने शिव की आज्ञा से यमराज को मार दिया। यम स्वयं मर गया। जब यमराज मरा तो यमराज के पिता सूर्य नारायण को आंख में आंसू आ गए कि मेरा बेटा तो काम संभाल रहा था देवताओं का, मेरा बेटा तो कर्म कर रहा था, मेरा बेटा तो कार्य करने के लिए गया था, पर कार्य में अड़चन शंकर ने डाली है। सूर्य नारायण भगवान ब्रह्मा जी के पास गए, भगवान विष्णु के पास गए, 33 कोटि देवताओं को लेकर सीधे शंकर जी के पास पहुंच गए। हर हर महा। बाबा भोलेनाथ जी ने पूछा, क्या बात है, आपने यमराज को मार दिया। शंकर भगवान बोले, वो शंकर मंदिर में क्यों आया, मेरे भगत को लेने क्यों आया? तो उसकी उम्र पूरी हो गई थी, भले उम्र पूरी हो गई थी, पर पहले मुझसे पूछना था, क्योंकि मृत्यु लोक का देव कौन? जम के बोलिए, महादेव। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। अगर शिव के नगरी में आए हो, शंकर की भूमि पर आए हो, और शंकर के मंदिर में तुम प्राण हरने आए हो, तो पहले शिव की आज्ञा होना थी। सूर्य नारायण ने हाथ जोड़े, क्षमा कर दो मेरे पुत्र को, आपने मृत्यु को भी मार दिया, यमराज को भी मार दिया, आप कृपा करिए। शंकर भगवान ने कहा, यमराज को मैं जीवित तो करता हूं, पर इस यमराज से कुछ कहना चाहूंगा। यमराज के ऊपर गोदावरी का जल छीटा, जीवित करा। मृत्यु के ऊपर जल छीटा, मृत्यु को जीवित करा, और कह दिया, सुन रे यमराज, सुन ले मृत्यु, अगर कोई शंकर की उपासना कर रहा हो, शिव की अर्चना चल रही हो, किसी के नाम से शंकर का पाठ चल रहा हो, तो तू उसको घेरने भी मत आना। उस दिन से यमराज ने हाथ जोड़ लिए, कान पकड़ लिए, दादा शंकर के भक्तों से कभी नहीं उलझना, उल्टा अपने को ही मरना पड़ जाता। मारने उसको चाहते थे, मरा, क्या लाभ हुआ? तुम सब शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो, शंकर की कथा को अगर श्रवण कर रहे हो, रत्ती भर भी आपके भीतर ये चिंता नहीं होना चाहिए कि हमारी मृत्यु कैसे, रत्ती भर भी नहीं। गरुड़ पुराण का 7वां अंश कहता है, जब व्यक्ति के प्राण छूटते हैं, हजारों बिच्छू डंक मारे इतनी तकलीफ होती है, हजारों बिच्छू शरीर में डंक मारते हैं इतना कष्ट होता है, और प्राण छूटते समय इतना कष्ट होता है कि मुख से भगवान का भजन भी नहीं हो पाता, यहां तक कि मल और मूत्र का विसर्जन हो जाता है। इतना कष्ट प्राण छूटते समय होता है। गरुड़ पुराण में लिखा है, 7वें अंश के अंतर्गत इतना कष्ट जीव को उत्पन्न होता है। पर शिव महापुराण में लिख दिया वेद व्यास जी ने कि गरुड़ पुराण भी मैंने लिखी है, पर एक शब्द शिव महापुराण में लिखा, अगर कोई शंकर का उपासक है, अगर कोई शिव का भगत है, अगर किसी ने जीवन में एक बार शिव महापुराण का स्तमन किया है, शंकर की कथा का तत्व ग्रहण किया है, तो उसको हजारों बिच्छुओं का डंक का कष्ट भी नहीं होता, वो अनायास सुख का अनुभव कर कर भगवान के धाम को चला जाता है, शिव धाम को। तो कहते हैं ना, कर लूंगा दो बातें उस काल के आगे, और काल क्या करेगा महा, क्या करेगा वो काल? दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो शिव नहीं कर सकते? शंकर
33 कोटि देवता जिसको नहीं मार सकते तो शिव के पास आते हैं, भोलेनाथ इसको निपटा दीजिए, संहार कर दो। शंकर भगवान ने पूछा, पहले इसकी लेखनी मेखनी देख ली, सब देख लिया, आप तो मार दो। जो देवताओं से भी ना सधे, जहां देव भी हार जाते हैं वहां महादेव सम्मुख खड़ा होता है। आज भी नियम है महाराज, आप किसी काम के लिए जा रहे हो, काम फतेह नहीं हो रहा, बहुत परेशान हो गए, नौकरी नहीं लग रही, जॉब नहीं लग रहा, सीए की पढ़ाई कर रहे हो, एग्जाम में पास नहीं हो पा रहे हो, बहुत प्रयास करा, कहीं आपका कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा, तो प्रतिदिन घर के दरवाजे की देहली पर एक काली मिर्ची, शंकर जी का नाम ओम नमः शिवाय बोलकर रख दीजिए। काली मिर्ची को रखकर अपने उल्टे पांवों से, उसके जूते से उसको तोड़कर घर से बाहर निकल जाइए, आपका काम फतेह हो जाएगा महाराज। काम रुक ही नहीं सकता, काम सिद्ध। काम सिद्ध हो जाए। बहुत दिनों से अब दवाई कर रहे हो और दवाई शरीर को नहीं लग रही, सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, रोग समाप्ति नहीं हो रहा। एक काली मिर्ची 21 बार उतार कर शंकर जी का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप कर कर पीपल के पेड़ के नीचे उस काली मिर्ची को दबा दीजिए, जिंदगी में आपका रोग समाप्त हो जाएगा और जो दवाई है वो लगना प्रारंभ हो जाएगी महाराज। कितना भी बड़ा रोग हो, सुख का अनुभव होगा। मात्र कौन? भगवान भूत भावन भूतेश्वर, भगवान शिव करुणा सागर, शंकर जैसा कोई दयालु नहीं हो सकता। मौन रहता है, चुप रहता है, तुम्हारा मन पड़े इधर जाकर जल समर्पित कर दो, तुम्हारा मन पड़े तब शिव का स्मरण कर लो, उस सुख का अनुभव करने वाला जगत पिता, जगत धात्री, आनंद सुख का देने वाला है महादेव। केवल दुनिया में 33 कोटि देवता में केवल एक देव है जिसके आगे विश्वनाथ लिखा है। क्या लिखा है? जम के बोलो जरा, विश्वनाथ। भगवान विष्णु तक के नाम के आगे विश्वनाथ नहीं लिखा। किसी देवता के आगे विश्वनाथ का पद नहीं आएगा, उसको विश्वनाथ कहते हैं, विश्व विजय कहते हैं, विश्व जीत कहते हैं, विश्वलोक कहते हैं, उसको विश्वेश्वर कहते हैं, विश्वंभर कहते हैं। 33 कोटि देवता, इतने देव हुए पर किसी देवता के आगे विश्वनाथ का पद नहीं जोड़ा गया। विश्वनाथ एक ही हुआ जो विश्व को अनाथ नहीं देख सकता, सबका नाथ बनकर जो प्रकट हुआ है वो काशी विश्वनाथ है। जगत का कल्याण करने वाला, जगत का हित करने वाला, जगत को तकलीफ नहीं देकर जो दुनिया को सुखी देखना चाहता हो, जो दुनिया को मस्त देखना चाहता हो, कोई कष्ट में ना रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, जो किसी को कष्ट में ना देखे, सबको आनंद सुख का जो अनुभव करवावे, आनंद सुख का जो देने वाला हो, वो विश्वनाथ है महाराज, वो विश्व। वो सुख का अनुभव करवा रहे। किसी देवता के आगे विश्वनाथ का पद नहीं दिया, पर शंकर को विश्वनाथ भी कहा गया। किसी को भूखा नहीं सुला सकता महाराज। बच्चे ने जन्म ले लिया, मां के स्तनों में अगर दूध नहीं आ रहा, बच्चे के जन्म के बाद भी अगर मां के स्तनों में दूध नहीं आता, तो मां को बेलपत्री की बीच वाली पत्ती, उस पर इतना सा गुड़ रखकर विश्वनाथ का नाम लेकर खिला दिया जाता है। आधे घंटे में दूध मां के स्तनों में आना प्रारंभ हो जाता है। केवल विश्वनाथ जो विश्व का भरण पोषण करने वाला है, जो विश्व को जग का सुख देने वाला है, वो विश्वनाथ। किसी को दुखी नहीं देख सकते, किसी को कष्ट में नहीं देख सकते, सबको सुख। और यही होता है, स्वयं खा लेना सुकृति है,
छुड़ाकर खाना विकृति है और बांटकर खाना यह भारत देश की संस्कृति है। सबको दे, सबका सुख हो, कोई दुखी ना हो। विश्व का जो भरण पोषण कर रहा है, महाराज गर्भ में जीव रहता है, उसकी अगर पृथ्वी पर किसी माँ का गर्भ ठेरता है तो गर्भ ठेरने पर माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है उसकी पेट भरने की जवाबदारी शंकर की होती है, विश्वनाथ की। भगवान विष्णु से कहा जाए कि नारायण इसका पेट आपको भरना है, ब्रह्मदेव इसका उदर आपको भरना है, तो ब्रह्मा और विष्णु दोनों कहते हैं कि मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो महादेव है, इसलिए भरण पोषण की जवाबदारी उस शंकर की। मृत्यु लोक की जवाबदारी, अगर कोई ब्रह्म लोक में आया तो हमारी जवाबदारी, अगर कोई बैकुंठ में आया तो हमारी जवाबदारी, पर मृत्यु लोक में अगर कोई भूखा है तो उसकी जवाबदारी शंकर की है। इसलिए शिव कथा कहती है कि चिंता क्यों करते हो, चिंतन करो। चिंता किस विषय, चिंता किस बात, चिंतन करो, चिंता का त्याग हो, चिंतन करो। शंकर की कथा कहती है क्यों चिंता करते हो, तुम्हारा जन्म नहीं हुआ, माँ के स्तनों में दूध मैंने दिया, क्योंकि मुझे मालूम था तुम्हारे दांत नहीं होंगे, तुम पैदा हुए हो, जन्म लिए हो, भोजन नहीं कर पाओगे, तो माँ के स्तनों में दूध मैंने दिया। और चिंता मत करना, अंत में मरोगे, परिवार वाले, कुटुंब वाले, तुम्हारे रिश्तेदार अगर तुम्हें कफन नहीं देंगे, तुम्हारे मरने पर तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें अग्नि नहीं देंगे, तुम्हें चिता नहीं लगाएंगे, तो शंकर कहता है मैं स्वयं आऊंगा, क्योंकि मैं विश्व का नाथ हूं, जन्म मैंने दिया है तो मृत्यु भी मैं ही देता हूं। जन्म के समय पर माँ के स्तनों में दूध मैंने दिया तो कफन भी मैं ही देता हूं। क्यों चिंता करते, फिर भी हम चिंता और हम चिंता बस केवल एक अनायासी वस्तुओं की करते हैं। हम जो काम की चिंता है वो कभी नहीं करते, जो श्रेष्ठता की चिंता है वो कभी नहीं करता। हीरो की गाड़ी लेकर आ, हीरो होंडा की एक बाइक लेकर आ गया, हीरो होंडा की, फिर होंडा शोरूम से एक 4 व्हीलर गाड़ी लिया। तुम हीरो की गाड़ी को संवार रहे हो, हीरो होंडा की 4 व्हीलर को संवार रहे हो, तुमने सब कुछ संवारा, हीरो की सारी गाड़ियों को संवारा, पर घर में एक हीरो और है तुम्हारी औलाद, उसको संवारा। अरे बोलो तो सही, हीरो की बाइक संवार रहे हो, हीरो की 4 व्हीलर गाड़ी संवार रहे हो, पर घर में एक हीरो और है, कौन? अरे बोलो जम के, उसको संवारना जरूरी था कि गाड़ी को संवारना जरूरी था? शिव महापुराण की कथा कहती है बेटों को पढ़ाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े जो बनाइए। आप बेटे को कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, सीए जो बनाना है तुम्हारे बेटे को सब बनाइए, पर शिव महापुराण की कथा कहती है बेटे को सब कुछ बनाना, सब कुछ पढ़ाना, लिखाना, अव्वल बनाना, पर सबसे पहले बेटे को सब कुछ देना, पर बेटे को उससे पहले संस्कार देना। मालूम पड़े बेटा डॉक्टर बन जाए और माँ घर में तड़प तड़प के मर जाए और बेटा क्लिनिक छोड़कर नहीं आए, तो ऐसी औलाद किस काम की? क्या काम की वो औलाद? क्या बात, उसकी कोई महत्वता नहीं, उसका कोई सुख नहीं। जो सुख का अनुभव करा, फिर वही बात आ गई कि बेटा एडिलैंड में, बेटी है न्यूयॉर्क, और ब्राइट बच्चों के लिए हुआ बुढ़ापा डार्क। और काका क्या करोगे, ये रुपया कहाँ धरोगे? बच्चों, आज माताओं से पूछा जाए घर में जाकर, क्यों तुम्हारा बेटा कहाँ है? तो मेरा बेटा तो मुंबई में जॉब कर रहा है। बेटी कहाँ है? तो कि वो पूना में जॉब कर रही है। और तुम दोनों डोकरा डोकरी फ्लैट में रह रहा है। बेटे अपनी जगह, बेटी अपनी जगह, परिवार अपनी जगह पर, और बूढ़े माँ बाप। और जनासत घर में कोई मेहमान आया तो बूढ़ों ने तुरंत आवाज लगा के पड़ोसी के बच्चे को बुलाया, बेटा जरा मेरे को दूध की थैली ला दे। पड़ोसी के बच्चे से कह रहे बेटा मुझे गिलकी ला दे, बेटा मुझे ये ला दे।
तो एक काम करो, जब सारा काम तुम्हारा पड़ोसी का बेटा कर रहा है तो जायदाद का हिस्सा सही है कि गलत है? बोलो जरा जम के। जब बाहर बेटा बहू रह रहे हैं, अपनी जगह रह रहे हैं, वो अलमस्त रह रहे हैं, बुढ़ा बुढ़ी का उनको ध्यान नहीं है, वो तो अपनी जिंदगी मस्ती में जी रहे हैं, और तुम जोड़ जोड़ के झाड़ू लगवाओ, पोछा लगवाओ, घर को साफ करवाओ। क्यों? मेरे बेटे के लिए जोड़ जोड़ के धन जोड़ा, संपदा जोड़ी, लक्ष्मी जोड़ी, सब कुछ जोड़ा बेटे के लिए। और काम कौन कर रहा है? अरे बोलो जम के, पड़ोसी का बेटा। तो जायदाद का आधा हिस्सा पड़ोसी का बेटा नहीं, हिस्सा तो उसी को दूंगी जो भले नहीं पूछ रहा, जो भले गाली दे रहा। और वो बेटा बहू मात्र दिवाली पे आते और 2 दिन आके मम्मी मम्मी करके ऐसा चूना लगा के जाते, लिपाई पोताई करके सब वापस बटोर के ले जाते। और माँ बाप को बहुत अच्छा लगता, मेरी बहू मेरी बहू। तो 4 साल जरा बहू के साथ रेखे तो देख, मालूम पड़ जाएगा कि देवी है कि जगदम्बा है। रेखे देखिए, सुख का अनुभव बहुत कठिन है, बहुत कठिन महाराज। इसलिए शास्त्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, बच्चों को कार दिलाओ मना नहीं है, खूब दिलाओ मना नहीं है, बेटों को कार दिलाने से पहले संस्कार दिलाओ। क्यों? बेटों को कार दिलाओगे तो बेच कर खा जाएंगे, और अगर बच्चों को संस्कार दिलाओगे तो कारों की लाइन लगा देंगे। और संस्कार जब होंगे तो कार भी शोभा देती है, बिना संस्कार के कार भी घर में अच्छी नहीं लगती महाराज। कार किस काम की? शंकर की कथा चल रही है, अपने लिए कभी कुछ मत मांगो। शिव कथा कहती है कि दूसरों के लिए मांगो। भगवान शंकर से कहना हमारे पड़ोसी का बेटा डॉक्टर बन जाए। किसका बेटा? पड़ोसी का बेटा। हमारे पड़ोसी की यहाँ पर 4 व्हीलर गाड़ी आ जाए। क्यों? पड़ोसी का बेटा डॉक्टर बनेगा तो अच्छा रहेगा। हमारा बेटा डॉक्टर बन गया तो क्लिनिक छोड़ के नहीं आएगा, ऐसी औलाद। पड़ोसी का बन गया तो जाते जाते भी पूछ लेगा, काकी तुम्हारी तबीयत खराब चल रही है, लाओ मैं थोड़ा बीपी नाप लेता हूं। पड़ोसी का बेटा पूछ लेगा, पर खुद का बेटा नहीं। पड़ोसी का बेटा, स्वयं का नहीं। बहुत कठिन है महाराज। पड़ोसी की गाड़ी आ जाए, भगवान हमें तकलीफ होगी, बहू बच्चे को कुछ तकलीफ होगी, पड़ोसी गाड़ी लगा देगा बेचारा, काम आ ही जाता है। इसलिए आपसे रोज कहा था पड़ोसन पड़ोसन, अरे बोलो तो धड़ोसन, सबको लेके आओ। क्यों कहा? उसमें आप दूसरे का हित करिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः। दूसरे का, भगवान इन सब का भला कर दो, अगर इनका भला कर दिया तो स्वतः मेरा भला हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आप सब पर करुणा कर। एक शिव भगत थे, लाला राम नारायण, क्या नाम था उनका? लाला राम नारायण, पंजाब के रहने वाले थे। उनके 5 मित्रों की टोली थी और 5 शंकर के उपासक थे। आई लाला राम नारायण ने कहा अपने मित्रों से, अब मेरा मन पंजाब में नहीं लग रहा, मैं तो काशी जाना चाहता हूं। जिस काशी नगरी में, जिस अभिमुक्त नगरी में, जिस नंदनवन में शंकर स्वयं गुरु मंत्र देते। कल आपको कथा में कहा था, पूरी पृथ्वी पर केवल एक भूमि ऐसी है काशी, जहां शंकर मरने वाले के सीधे कान में मंत्र देकर कान को मोड़ देता है। आज भी काशी में मरने वाले का सीधा कान अपने आप टेढ़ा हो जाता है, आज भी। और विश्वास ना हो तो प्रैक्टिकल करके आना, देखकर जरूर आना, जरूर जाना। और मणिकर्णिका पे बहुत सारे मुर्दे जलते हैं, एक आध मुर्दे का मुंह खोलकर जरूर देखो, प्रैक्टिकल जरूर करिए। और प्रैक्टिकल करते रहा करो, कहीं सीओर वाला हमारा झूठ तो नहीं बोल रहा। इसलिए तुम्हें मालूम पड़ना चाहिए, कहीं शिवपुराण में वेद व्यास जी ने गलत तो नहीं लिखा, कहीं काशी मरण मुक्ति में
गलत तो नहीं लिखा, इसलिए उसका प्रैक्टिकल होना जरूरी है। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन में कह रहे थे शराब नहीं पीना चाहिए, ये गंदा नाली का पानी है, मत पियो। पीने वाला व्यक्ति गटर में पड़ा होता है, नाली में पड़ा होता है, मत पियो, ये गंदा नाली का पानी है। उसी में एक महाराज का पहचान वाला बैठा था, उठकर खड़ा हो गया और खड़े होकर बोला, ओ महाराज तू इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहा है, तेरा सगा भाई पी के तो गटर में पड़ा, तेरा सगा भाई पी के नाली में पड़ा है और तू हमको ज्ञान दे रहा है, अपने भाई को नहीं दे रहा। इतने में महाराज जी को क्रोध नहीं आया, महाराज जी उसको बोले, भैया देख मैं भी प्रवचन दे रहा हूँ, मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है, बस अंतर इतना है मैं मुंह से समझा रहा हूँ, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। तुम जैसे समझ सकते हो वैसे समझ जाइए, अगर मुख से समझना हो तो मुख से समझो, नहीं तो देख कर समझो। हम तो आपसे भी कहते हैं जाइए एक बार काशी जाओ और मणिकर्णिका पर मुर्दों को देख कर आओ, कहीं शिव महापुराण में गलत तो नहीं लिख दिया। देखिए तो पंजाब से लाला राम नारायण अपने मित्रों के साथ में काशी चले। शंकर भगवान के सुंदर काशी में पहुंचकर गंगा का स्नान करते, गंगा का स्नान कर कर बेलपत्र लेकर शिव को समर्पित करते, शंकर जी का नित्य दर्शन। समय बीता, पंजाब छोड़कर काशी गए थे, धीरे 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 काशी में जमे, व्यापार बढ़ा। बाकी के जो मित्र गए थे वो काशी में जाने के बाद व्यापार में ऐसे रम गए कि उनको एक मिनट की फुर्सत नहीं मिले, तो वो अपनी मर्जी से कभी शंकर के मंदिर में नहीं गए, कभी गंगा का स्नान भी नहीं किया। ऐसा होता है, जिसके नजदीक में जो होता है वो वहां तक पहुंच भी नहीं पाता। तुम्हारे दिल्ली में यमुना जी बहती है, पर बहुत कम लोग होंगे जो यमुना में स्नान करते होंगे। पास की पास दुनिया के लोग भले 30 त्योहार पर तीर्थों में आनंद के लिए जा रहे हो, पर बहुत कम लोग होते हैं जो नजदीक के नजदीक जा रहे हैं। बहुत परख नहीं है ना, जब तक पास में रहती है तब तक परख नहीं होती। और उसी यमुना में नहाने के लिए इलाहाबाद चले जाते हैं, त्रिवेणी संगम में गंगा यमुना सरस्वती, घी का दिया जलाए, दीप लगाए, धूप बत्ती अगरबत्ती सब छोड़े, और यही दिल्ली में यमुना बहे तो क्या कौन नहाए? परख नहीं है ना, परख होती तो क्या बात थी। सास जिंदा थी तो कभी परखे नहीं, कभी प्रणाम नहीं किया। सास जिंदा थी तो कभी रसगुल्ला नहीं खिलाया, सास जिंदा थी तो कभी प्रणाम नहीं किया। और मरने के बाद फोटो लगाकर उसमें माला चढ़ाकर धूप बत्ती अगरबत्ती और कंडा जला के उसमें गुलाब जामुन इमरती भजिया पकौड़ा छोड़ रहा है। परख नहीं है ना, जीते जी नहीं परखे, मरने के बाद परख रहा है। और मरने के बाद तो सिर पे पल्लू लेके दो, और पूरी जिंदगी पल्लू को यहाँ रखा, पर सांस मरी तो पल्लू यहाँ रखा। तो किसी ने पूछा सांस मरने पर पल्लू यहाँ क्यों रखा? किसी को क्या मालूम कि पल्लू यहाँ क्यों रखी कि बुढ़िया मरी? तो उसका केवल एक कारण था कि बुढ़िया मर गई, आंख में एक आंसू आएगा नहीं, अंदर बस चिल्लाती रहेगी नहीं मीठी जाएंगे, इसलिए पल्लू यहाँ तक ले लिया। आंख में आंसू नहीं दिखेगा तो लोग कहेंगे बताओ सांस मर गई, रो भी नहीं रही, इसलिए तब पल्लू करके तो लोगों को लगे रो रही है, उनको क्या मालूम कि नौटंकी कर रही है, काय की रोए? वो तो विचार में ही थी कि मर जाए तो अच्छा। वो कहे ना, एक पिताजी की 4 बहुएं, पिताजी मर गए, बहुएं धाड़ धाड़ के रोई, खूब रोई। उन्होंने अपने पतियों को फोन लगा दिया, वो भी आ गए। पतियों ने पूछा क्या हुआ? तुम्हारे पिताजी मर गए। पतियों ने कहा अच्छा हुआ मर गए, भगवान से प्रार्थना थी क्योंकि तुम एक रोटी तक तो देती नहीं थी, टाइम पे चाय नहीं देती थी, दिन भर ताने देती थी, गाली देती थी, अपशब्द कहती थी, दिन भर ताने देती थी, अच्छा हुआ मर गया हमारा बाप। बहुएं बोली तुम्हारा बाप मर गया उसके लिए हम रो नहीं रहे, तो फिर रो काय कर रही हो? वो तिजोरी की चाबी ना जाने कहां धर गया, इसलिए रो। और सुनो, पिताजी को जगाओ और पूछो चाबी कहां धरी है। बेटों ने कहा मरे हुए 2 घंटा हो गया, तुमके चाबी कहां धरी है? बस हम बोल रहे हैं ना चाबी का पूछो कहां रखी है। अरे तो कोई उठेंगे क्या? डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर साहब मेरे पिताजी को जगा दो, चाबी पूछना। डॉक्टर साहब बोले 80,000 का एक इंजेक्शन लगेगा, जैसे ही लगाऊंगा पिताजी जागेंगे, उतनी देर में पूछ लेना चाबी कहां रखी है, नहीं तो वापिस मर जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब लगाओ, लाओ भी 80,000। बहुएं कहीं 20-20 हजार में अपनी रकम बेच के आ गई। बुढ़ा बीमार था तो 1 रुपया नहीं लगाया, और चाबी के चक्कर में 80,000 दे दिया। 20-20 हजार बेच के चारों ने दिया डॉक्टर साहब को।
डॉक्टर साहब ने कहा चारों बहुएं खड़ी हो जाओ, जैसे इंजेक्शन लगेगा ससुर उठेगा, ससुर उठेगा उससे पूछ लेना चाबी कहाँ रखी, और जैसे इंजेक्शन लगाया और ससुर उठ के बैठे, बैठते से ही बहुएं बोलती, उससे पहले तुरंत ससुर बोले क्यों री ये गाय के पानी पिलाया कि नहीं पिलाया, और वापिस मर। और जैसे ही ससुर मरा बहुएं तो वो डबल चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। तो पतियों ने पूछा अब काय को रो रही हो इतनी तेज तेज, अरे डॉक्टर साहब वंस मोर, एक बार फिर से डॉक्टर साहब के 80,000 का फिर इंजेक्शन, ला 80,000, अभी गाय के पानी पिलाया, अभी पाड़ा के पिला के मरेगा, ला तुल्ला। वाह वारी दुनिया, मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। श्री राम के संग हजारों सखा वनवास हुआ तब कोई नहीं। कौन किसका है संसार, सब झूठे। जो 24 घंटे कहते मम्मी 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 मम्मी, घर में धर्म पत्नी आने के बाद लीला लीला लीला, मम्मी गायब, लीला भाई अच्छा तुम सोच रही होगी ये गलत महाराज को पकड़ के लिया है, विचार तो करा होगा, की बार थोड़ी गड़बड़ी हो गई राम मंदिर में, महाराज गड़बड़ आ गए। ये तो पक्का है, या तो तुम सुधर जाओगे या तो तुम सुधर जाओगी, नहीं तो सिधर जाओगे। शिव महापुराण की कथा है जी जियो, बहुत ध्यान से सुनना। शंकर शमशान में रहता है। कहाँ रहता है? शमशान में। और जो शमशान में रहता है वो अपने अंतिम समय का भान कराता रहता है। हम कई बार कथाओं में कहते हैं कि शमशान एकांत में मत बनाइए, शमशान शहर के बाहर मत बनाइए, शमशान गांव के बाहर मत बनाइए, हर चौराहे पर शमशान बनाइए। क्यों? हर चौराहे पर पान की दुकान देखकर पान खाने की याद आती है, हर चौराहे पर मोबाइल की दुकान देखकर रिचार्ज कराने की याद आती है, हर चौराहे पर कपड़े की दुकान देखकर कपड़ा खरीदने की याद आती है, सब्जी की ठेले को देखकर सब्जी खरीदने की याद आती है। जब हर चौराहे पर शमशान बन जाएगा, मुर्दा जलते देखोगे तो अपने अंतिम समय की याद बनी रहेगी कि एक दिन मुझको भी जाना है, एक दिन मुझे भी जाना है। हम अंतिम समय की याद कब करते हैं? जब कोई मर जाता है, किसी को मरे हुए को देखते हैं और उसके यहाँ जब जाकर बैठते हैं तो कहते हैं बहुत अच्छा था, चले गया। अंतिम समय तब भान होता है। शमशान में मुर्दा जलता है तब तक अंतिम समय की याद आती है। मुर्दे को जलाकर जैसे घर आए, नहाते से सब भूल जाते हैं। अंतिम समय कौन? फिर वही कपट, वही छल, वही बेईमानी, वही प्रपंच, सब वही सब वही। हम धर्म से भी विभाजित, हम धर्म से भी परे, हम भजन से, भगवत वृत्ति शिव समाज। तो पहले दिन हम यहाँ आए थे राम मंदिर में, साथ में कुछ भाई लोग थे समिति के, ऊपर ले गए थे राम जी का दर्शन कराने। तो हमारे आगे आगे भी कुछ लोग चल रहे थे, राम जी के मंदिर में परिक्रमा कर रहे थे, उधर कांच में से जाके करिए आप लोग इधर। तो कुछ लोग उसमें से मंदिर के पीछे जो दीवार थी उसमें माथा टिका रहे थे। क्या होता है मंदिर के पीछे प्रणाम करने से? हमने कई लोगों को देखा जो राम जी के आगे प्रणाम कम कर रहे हैं, जो भगवान के मंदिर में आगे प्रणाम कम कर रहे हैं, पर मंदिर के पीछे माता भड़क रहे हैं। और एक को देख के दूसरा, दूसरे को देख के तीसरा, तीसरे को देख के चौथा। जो परिक्रमा करता है मंदिर की वो पीछे प्रणाम कर रहा है। क्यों कर रहे हैं भाई? कौन से शास्त्र में लिखा है, कौन से वेद में लिखा है, कौन सी पुराण में लिखा है कि मंदिर के पीछे प्रणाम करो? भागवत सुनिए आप लोगों ने। अरे बोलो तो, मेरे को ऐसा लग रहा है आप लोग घबरा रहे हो। नहीं, अच्छे से बोलो, सुनिए ना। अगर भागवत सुनी है तो भागवत में एक चरित्र आता है, जरासंध को मारने के लिए जरासंध जब सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण करा, भगवान युद्ध का मैदान छोड़कर भागे। भागे थे कि नहीं भागे थे?
काल्यावन भगवान के पीछे भागा। भगवान को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी जो भगवान युद्ध का मैदान छोड़कर भाग रहे थे? क्या भगवान लड़ना नहीं जानते थे? क्या भगवान युद्ध नहीं जानते थे? भगवान युद्ध कर सकते थे। भगवान उस युद्ध के मैदान में उस काल्यावन के सामने युद्ध कर सकते थे। दाऊ जी ने पूछा, कन्हैया क्या कर रहे हो, ये भाग क्यों रहे हो? कन्हैया बोले, दाऊ दादा आज युद्ध नहीं लड़ूंगा। क्यों नहीं लड़ोगे? सामने जो खड़े हैं वो ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण को सैनिक के कपड़े पहनाकर खड़ा करा गया। अच्छा, तो क्या हुआ? दाऊ दादा ये ब्राह्मण मरेंगे, मुझे उससे मतलब नहीं है। दिक्कत इतनी सी है, ये ब्राह्मण मरेंगे, ये दूसरे ब्राह्मण लाकर खड़ा कर देगा काल्यावन। काल्यावन बड़ा विद्वान है, काल्यावन बड़ा चतुर है और बड़ा प्रबल है। इसकी बुद्धि बड़ी चतुरता की है। ये ब्राह्मणों की इतनी सेवा करता है, ब्राह्मणों को भोजन कराता, दान करता, दक्षिणा करता, खूब पूजन पाठ करता। इसका पुण्य इतना प्रबल है कि अगर मैं इसका पुण्य जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक मैं इसको मार नहीं सकता। तो इसका पुण्य कैसे समाप्त होगा? तो भगवान कहने लगे, पुण्य समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है मैं भागूंगा, ये मेरे पीछे भागेगा, मेरे पीछे भागेगा, ये मेरी पीठ देखेगा। पीठ देखेगा तो शास्त्र कहता है कि भगवान के आगे धर्म का निवास है और भगवान के पीछे अधर्म का निवास है। जब मेरी पीठ देखेगा और मेरी पीठ देखकर भागेगा तो इसने जितना दान, जितना पुण्य, जितना सत्कर्म, जितने तीर्थ, जितना ब्राह्मण भोजन जो कराया, एकादशी द्वादशी जितने उपास, सोमवार मंगलवार जितने भी करे होंगे, सारा पुण्य मेरी पीठ देख देख कर समाप्त हो जाएगा। और जैसे ही समाप्त होगा मेरे पास आते से ये खुद मर जाएगा, मेरे को मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे ही आया गुफा में प्रवेश करा, मुचकुंद ने उसको मार दिया। कृष्ण तो मारे ही नहीं, क्योंकि पुण्य जब समाप्त होता है व्यक्ति अपने आप मर जाता है। और यही हमारा शास्त्र कहता है कि भगवान की परिक्रमा करो, मना नहीं है, पर भगवान के पीछे प्रणाम मत करो। अगर भगवान के पीछे प्रणाम करते हैं तो हमारा पुण्य सारा समाप्त हो जाता है महाराज। पुण्य समाप्त, हमारा पुण्य छिन्न हो जाता है। पर करें क्या? एक प्रणाम करे तो उसको देख के दूसरी चालू हो जाए, दूसरी को देख के तीसरी चालू हो जाए, तीसरी को देख के चौथी चालू। देखा देखी में तो काम बिगड़ता है, देखा देखी में बहुत काम बिगड़ते हैं। एक बार एक बच्चों को लिखने के लिए आ गया एग्जाम में, बच्चे के पीछे बैठे थे, लिखने को आ गया कि दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले बच्चे ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है, पीछे वाले ने आगे वाले का देख के लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। याद उसको भी था, पर देखने के चक्कर में गड़बड़ हो गया। देखा देखी में काम बिगड़ जाते हैं। हम करना अच्छा चाहते हैं पर जरा सी देखा देखी, बस किसी ने हेयर स्टाइल खजूर वाली बनाई, अब तुमने भी खजूर वाली बनाई। उसने बिंदी यहाँ लगाई, उसने भी बिंदी यहाँ लगा ली। उसने इतना हाफ शर्ट पहना, उसने भी पहन लिया। उसने ऐसा करा, उसने भी कर लिया। देखा देखी में कई काम बिगड़ गए साहब, दुनिया के लोग बर्बाद हो गए। देखा देखी में बर्बाद। आज पहले लोग दिवाली मिलने प्रेम से जाते थे, आज के जमाने में लोग दिवाली मिलने पर्दा देखने जाते हैं। कौन से डिजाइन का डाला है, सोफा सेट का कवर कैसा है, बेडशीट का कवर कैसा है, भोजन में क्या बनाया, बालूशाही कैसी है, और बड़े प्रेम से तारीफ कर करके इतनी अच्छी चकली तो मैंने कभी नहीं खाई। और पूछ रही कैसी बनाई, घर जाके वो भी तैयारी कर ली। पति के प्राण खाएगी, जाओ आधा किलो बेसन लिया, जाओ ये लिया, जाओ वो लिया। पति की अब इतनी सारी मिठाई रखी, काहे को बना रही, तुम तो लाओ। और मालूम पड़े बनाना वाली थी, आधा किलो बेसन वेसन सब उसन के रखा, मालूम पड़े बनाना था चकली, बन गई चकला। क्या करे? देखा देखी, देखा देखी। हम भजन करें, हम भगवत नाम का स्मरण करें, मना नहीं। शंकर की उपासना लाला रामनारायण कर रहा है, शिव की। महाराज संघ के लोग सब कमाने में लग गए, लाला रामनारायण भगवान शिव के भजन में लग गए। शंकर भगवान शिव की उपासना कर। थारी धुन लागी भोला, थारी धुन ला,
हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी। हर हर भोला शंभो सब गाइए। तुम्हारी धुन लागी। हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी। हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी। पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी। पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी। ओ पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी। पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी। ओ हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी। हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी। ओ पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी। पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी। सिर पर गंगाधारी तुम्हारी धुन लागी। सिर पर हरी तुम्हारी धुन लागी। ओ सिर पर गंगाधारी तुम्हारी धुन लागी। सिर पर हरी तुम्हारी धुन लागी। हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी। हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी। ओ पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी। पार्वती का प्यारा
गंगाधरी तुम्हारी धुन लागी। ओ सर पे गंगाधारी तुम्हारी धुन लागी। ओ सर पे गंगाधरी तुम्हारी धुन लागी। तो हर हर भोला शंभू तुम्हारी धुन लागी। हर हर भोला शंभू तुम्हारी धुन लागी। पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी। पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी। हर हर भोला शंभू 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 तुम्हारी धुन लागी। भगवान शिव की भक्ति में लाला राम नारायण डूब गए। संग वाले सब कमाई में डूब गए। सब डूबे अपनी अपनी मस्ती में। एक बात याद रखना, माला माल बनने के लिए पहला शब्द क्या है? आप लिखो माला माल, तो माला माल लिखोगे तो पहला शब्द क्या आएगा? पूरा शब्द बोलो, माला माल। पहला शब्द क्या है? माला। उसके बाद ठीक है, माला माल बनने के लिए शास्त्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, पहले पकड़ो माला, फिर अपने आप आएगा माल। पर दुनिया के लोग माल के चक्कर में माला छोड़ देते हैं, तो ना वो माला के रह पाते हैं ना माल। अब देखो शिव पुराण की कथा का ध्यान देना, लाला राम नारायण माला पकड़े हैं और उनके साथ वाले जम के बोलो जरा, माल पकड़े। अब देखना है कि माला वाले के पास ज्यादा माल रहता है कि माल जो कमा रहे हैं उनके पास माल रहता है। ध्यान देना, बहुत सुंदर कथा है माल। अब वो जो साथ के मित्र थे वो तो कमाई में डूब गए। काशी में जाते से बस कमाओ, धन कमाओ, गाड़ी बंगला सब करा, और ये माला पकड़ के बैठे थे। शंकर जी के मंदिर जाना, स्नान करना, लाला राम नारायण शिव की आराधना में डूबे हुए। शंकर की उपासना करें, शंकर का भजन करें, सोमवार का व्रत करें, बस लगे। माला पकड़े पकड़े छोटा सा व्यापार बनाया कपड़े का छोटा सा व्यापार चालू करा। रोड पे बैठ के बेचते थे। धीरे 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 इतना बढ़ गया कि करोड़ों की संपदा हो गई। अब करोड़ों की संपदा हो गई, पर लाला राम नारायण ने सोचा कि जो भी है सब किसका दिया हुआ है? बोलो तो बस लाला राम नारायण से ये चीज सीख लो, घर में रोटी कौन बना रहा है? सब राम। रोटी कौन बना रहा है? राम। खा कौन रहा है? कमा कौन रहा है? राम। कथा कौन सुन रहा है? राम। कथा कौन बांच रहा है? राम। कथा कौन करवा रहा है? राम। मेरा सब काम राम कर रहे हैं और हम राम के बल पे आराम कर रहे हैं। कोई तुम काम नहीं कर रहे, वो तो श्वास के रूप में जो राम चल रहा है, श्वास के रूप में जो राम कहते हैं ना, शिव जो चल रहा है, जब तक शिव है तब तक शरीर है, और जिस दिन शिव निकल गया शरीर नहीं रहेगा, शव बन गया। क्या बना? शिव है तो शरीर है, और जिस दिन शिव निकला शव बन गया। शिव निकलते तो श्वास है तो भजन हो रहा है, श्वास है तो कथा चल रही, श्वास है तो कथा सुन रहे हो, रोटी बना रहे हो, खा रहे हो, भजन कर कौन रहा है? तो यहाँ लाला राम नारायण ने एक बात का विचार कर लिया कि मैं नहीं, करने वाला कौन है? किसका है गाड़ी बंगला? सब बोले हमारा है क्या? प्रभु आपकी कृपा से करते हो मेरे भोले, मेरा नाम
सब उसकी गाड़ी बंगला जमीन जायदाद संपदा सत्ता सब उसका है। जब पैदा हुए थे कुछ लेकर आए थे क्या? अरे बोलो तो जम के, कुछ नहीं। तुमको तो ये भी नहीं मालूम था कि हम किसके घर में जन्म ले रहे हैं। वो तो उसकी कृपा थी जो अच्छे घर में तुम्हें पैदा कर दिया। कहीं भिखारी के यहाँ पैदा कर देता तो चांदनी चौक पे कटोरा लेके बैठा रहता। उसने दिया, ना गाड़ी लेकर आई थी, ना बंगला लेकर आए थे, ना जमीन, ना जायदाद, और फिर भी इतना अभिमान बढ़ा हुआ है। मैं फिर भी अहंकार बढ़ा। तेरा है क्या जो तू लाया था? जाएगा तो भी सब छोड़ दे, कुछ नहीं जाने वाला। जितना मेरा मेरा करता, आखिरी में कितना बड़ा फोटो टंगेगा बस घर के अंदर, कितना बड़ा। किसी किसी के इससे भी बड़ा हो सकता है या इससे छोटा हो सकता है, बस इससे बड़ा फोटो नहीं होगा। और फोटो भी ऐसा होगा जिसमें प्लास्टिक की माला चढ़ी होगी और तू बढ़िया प्रेम से स्माइल दे रही होगी, बस वही फोटो होगा, स्माइल वाला। कौन सा फोटो? जम के बोलो, स्माइल। भले पूरी जिंदगी तुम रो रो कर निकाल दो, मेरे यहाँ कुछ नहीं, मैं तो बड़ी दुखी, मैं तो बड़ी तकलीफ में, पूरी जिंदगी रो रो के निकालो, पर फोटो में तो स्माइल रहेगी। क्यों रहेगी? उसका एक ही कारण है, भले तुम जिंदगी रो रो के निकाल दो, पर आखिरी फोटो में स्माइल इसलिए होती है क्योंकि वो फोटो टंगा टंगा हमको प्रेरणा देता है, वो फोटो टंगा टंगा हमको ज्ञान देता है। बहुओं से वो फोटो इशारा कर कर कहता है, बेटी हम भी जोड़ जोड़ के मर गए, आखिरी में यहाँ टंग गए, एक दिन तू भी यही टंगेगी। इसलिए दोनों हाथों से दान करो, भजन करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, नाम जप करो। और वो फोटो जो टंगता है उसमें प्लास्टिक के फूल की माला रहती है, पंखा जब चलता है माला ऐसी ऐसी हिलती है, हुंकारा भरती डोकरी ऊपर से भी कि देख ले देख ले, हम भी जोड़े छोड़े, तू भी जोड़े छोड़े। इसलिए मेरा निवेदन है, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। ओ विवेक बिहार वालों, मट्टी का खिलौना। वाह वाह, बहुत बढ़िया, तुम्हें तो याद है, बहुत अच्छा बोलते हो। एक बात तो है, घर जाके नजर उतरवाना, ये बात, इतना ज्ञान रखा, सब धरा, छोड़ छोड़। एक से बढ़कर एक सूट रखे अलमारी में, सब घड़ी बने बना। कभी कभी तो साड़ियां भी अलमारी में से अपने आप गिरती हैं कि हमको पहनो, हम बहुत दिन हो गए पहनो, फिर भी नहीं पहन पाते। और मृत्यु का ठिकाना है क्या? अरे बोलो तो सही, मौत का ठिकाना है। और मालूम पड़े एकदम अचानक अटैक आ गया, शुगर बढ़ गई, बीपी बढ़ गया और एक्सीडेंट हो गया, मर गए, तो ऊपर जाते जाते यमराज से क्योंकि मैंने लाल वाली साड़ी तो पहनी, मेरे को एक बार फिर से जन्म दे दे, बस लाल वाली पहनी हूँ। अभी तो मैंने उसकी चोली सिलवाई थी, अभी तैयारी करवाई थी, पीको फाल तो परसों ही करवाई थी और तूने मुझे मार डाला, अब कैसे पहनूंगी? यमराज बोले चल। मौका मिला था, 7 दिन की शिव महापुराण की कथा हुई थी, एक से बढ़कर एक पहना था, पर सब फटे पुराने पहन के गई। क्यों नहीं पहना शिव पुराण में? चल ऐसी फिर कहेगी मैंने तो देवर के लड़के के लिए रखी थी कि उसके लड़के की शादी में पहनूंगी। यमराज बोला तुझे मालूम था कि इतने साल जिएगी? चल दोस्ता दोस्ता मारता मारता ले गया। इसलिए अभी भी निवेदन है, जितनी रखी है सब पहन लो, जीवन का ठिकाना साथ देती नहीं है, किसी का क्या भरोसा है, क्या भरोसा। शिव महापुराण की कथा कहती है, अलमस्त जियो, शंकर जैसी मस्ती में जीना, ना किसी से कोई मतलब, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, अलमस्त रहिए, खाओ पियो, खूब एंजॉय करो, भगवान का भजन मिले खूब अलमस्त रहो, कथा सुने खूब श्रवण करो, मौका मिले मंदिर जाओ, और किसी की निंदा नहीं, किसी की चुगली नहीं, अपनी जिंदगी अलमस्त जियो, खूब नई नई डिजाइन की चुटैया बनाओ, मना नहीं, पर भक्ति, स्मरण, सत्संग, संकीर्तन छूटना नहीं चाहिए। मंदिर में जब भी जाना प्रसन्न चित्त में जाना, तो भगवान को भी लगे इतना दुख होने के बाद भी ये मेरे मंदिर में प्रसन्न आई है। शंकर भी कह दे जा अब तू ऐसी प्रसन्न बनी रहे। और मालूम पड़े मंदिर में जाकर रोतले जैसा मुंह बनाकर बैठी रहो, तो भगवान भी कहेगा इतना सुख दिया उसके बाद भी रो रही, चाहे ऐसी रोती रहे।
भगवान जी कहते ऐसी रोती रहे। इसलिए दुख होने पर भी प्रसन्न दिखना, थोड़ा कष्ट भी मिले तो प्रसन्नता का भाव होना चाहिए। तो शंकर भी कहते जा प्रसन्न बनी रहे। और मालूम पड़े 24 घंटा रोती रहे, भगवान भी कहेगा इतना दिया तो दुखी। कई लोग कहते महाराज हमारे यहाँ कुछ भी नहीं, हम तो बड़े गरीब हैं, हम तो बड़े गरीब हैं, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं, हम क्या दान करें, हम तो गरीब हैं। भगवान यहाँ शिव महापुराण कहती है दुनिया में किसी को भगवान गरीब पैदा नहीं करता, सबको करोड़पति बनाकर पैदा करता है। किसी को गरीब नहीं भेजा भगवान ने, सबको करोड़पति बनाकर भेजा, सबको लखपति बनाकर भेजा। काय के गरीब 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 कहते हो, काय के गरीब? जा एक किडनी बेच के आ जा, अभी 10 लाख मिल जाएंगे, हो गया लखपति। दूसरी बेच दे फिर 10 लाख आ गए, जा आंख बेच दे। भगवान ने करोड़ों की दौलत देकर तुम्हें पैदा करा है, करोड़पति बनाकर पैदा करा है, लखपति बनाकर पैदा करा है। गरीब किसी को भी पैदा नहीं करा मेरे विश्वनाथ ने। मेरे विश्व भरण पोषण करने वाले शंकर किसी को गरीब बनाकर पैदा नहीं करते। बस ये हमारा मन गरीब है, हम इतने कंजूस प्रवृत्ति के हो जाते हैं कि भगवान ने दिया तो भी हम उसका दान, उसका पुण्य, उसका सत्कर्म नहीं करते। आखिरी में जोड़ जोड़ के छोड़ सब कौन साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, कोई भरोसा नहीं जी। राम नारायण जी, लाला राम नारायण माला पकड़े, जिसके हाथ में भगवान के भजन की माला होती है, माल उसके पास में चलकर आता है। माला से माल है, माला माल बनने का पहला संबोधन है माला, पहला शब्द माला आएगा तो माला पकड़ कर बैठो, भजन करते रहो, करो। कोई कहता है, किसी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया, महाराज जी ये बताइए मंदिर जाने से पाप कटता है? आपका क्या विचार है विवेक विहार वाले? जम के बोलिए, कटता है? कौन से पुराण में लिखा है? तो पूछ रहा है। किसी ने प्रश्न किया मंदिर जाने से पाप कटता है? शिव महापुराण कहती है नहीं, मंदिर जाने से, दर्शन करने से पुण्य बढ़ता, पाप नहीं कटेगा। क्या बढ़ेगा? पुण्य बढ़ेगा। तो पाप कहां कटेगा? तो शिव महापुराण कहती है, तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस में लिखा कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उत्तर ही पारा। तुलसीदास जी भी लिखे हैं रामचरितमानस में, शिव महापुराण में वेदव्यास जी लिखते हैं मंदिर जाने से पाप नहीं कटता, पुण्य बढ़ता है। पर सत्संग में जाकर जब हम भजन करते हैं या घर पर बैठकर हम भगवान का नाम स्मरण, जितना नाम का हम स्मरण करते हैं उतना हमारे हृदय में वो रमण करता है। जो रमण करता है वो पाप का मरण करता है। कौन करता है? वो पाप का मरण। पाप कहां कटता है? सत्संग में जाकर। पाप कहां कटता है? शिव महापुराण में जाकर। पाप कहां कटता है? भगवान के भजन में, संकीर्तन में। जितना हम जपेंगे उतना वो कटता चले जाएगा। जपेंगे कटेगा। आप में से कितने लोग हैं जो स्नान करके आए? हाथ उठाइए। सभी करके आए हो? अच्छा, स्नान का मतलब जानते हो? बाथरूम में गए, साबुन लगाया, शैम्पू लगाया, पानी डाल के आ गए, इसको स्नान कहा गया है? शिव महापुराण में इसको नहाना कहा गया है। स्नान का मतलब क्या होता है? मनुष्य के शरीर में, मनुष्य की देह पर 3.5 करोड़ रोम छिद्र होते हैं। कितने? जम के बोलिए जरा। 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में होते हैं।
जब हम एक दिन में 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम ले लेते हैं तब हमारा स्नान हो पाता है। अब बोलो आप में से कौन कौन स्नान करा? 3.5 करोड़ बार जिसके मुख से भगवान का नाम निकल गया, 3.5 करोड़ बार जो भगवान के नाम को ले लेता है तब उसका स्नान हो पाता है। केवल साबुन लगाया, सर्फ लगाया, शैम्पू लगाया और नहा लिए, इसको तो नहाना कहा गया है। नहाने से काम बढ़ता है, स्नान से काम डूबता है, काम समाप्त। बाथरूम में केवल नहाना हो सकता है, स्नान के लिए सत्संग में जाइए, शिव महापुराण में बैठोगे, सब लोग मिलके भजन गाएंगे, भजन गाएंगे तो ताली बजाएंगे, ताली बजाएंगे तो जो शब्द निकला वो टूटेगा, टूटेगा तो 3.5 करोड़ रोम छिद्र में चिपकेगा, चिपकेगा, स्नान हो जाएगा। अब यहां से जाओ, कोई पूछे स्नान करके आई? हाँ। और सवेरे कोई पूछे तो नहीं स्नान करा ना। स्नान कब हुआ? जब शिव पुराण में तुम तब इस अब शिव कथा के लाला राम नारायण भगवान की भक्ति में ऐसे डूबे, खूब धन आ गया, खूब संपदा बढ़ी साहब, खूब संपदा, धन अपार धन बढ़ गया, इतना धन बढ़ा, इतना धन बढ़ा जिसकी कोई सीमा ही नहीं। पर धन भी बढ़ा तो उसने सत्कर्म में लगाया, ब्राह्मण भोज, संत भोज, साधु भोज, दरिद्र भोज, कहीं अच्छी जगह, कहीं अच्छी। अपनी जिंदगी में अगर थोड़ा धन अगर आपके पास में भगवान दे तो उसको सदुपयोग में लगाना। पूर्व में किया था तो आज मिल गया, आज करेंगे तो अवस्था तक टिकेगा। कुछ अच्छा किया। बच्चों की, बहुओं की, पोता पोती की आदत डालो, जाओ मंदिर में जाके एक कटोरी आटा देकर आओ, जाओ थोड़ा सा चावल दान करके आओ, जाओ पुष्प देकर आओ। बच्चों की आदत डालिए। एक बार जगत गुरु शंकराचार्य जी भिक्षा मांगने के लिए गए, एक दरवाजे पर पहुंचे, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे। माता ने अपनी बेटी से कहा जाओ जाकर के दो, हमारे घर में कोई नहीं है, हमारे यहाँ कुछ नहीं। बेटी ने जाकर कहा बाबा हमारे यहाँ कुछ नहीं है, जाओ यहाँ से। बाबा ने कहा बेटा अगर कुछ नहीं है तो एक काम कर, झाड़ू लगा के थोड़ा सा कचरा दे दे। बेटी ने झाड़ू लगाई, कचरा उठाकर दे दिया। चेलों ने कहा, शिष्यों ने कहा गुरुदेव इस कचरे का क्या करोगे? ये कचरे का क्या करोगे? तुम कचरा मिला है आपको, ये तो किसी काम का ही नहीं। गुरुजी ने कहा कचरा भले मैं फेंक दूंगा, पर उसकी मां ने उसको आदत डाली थी कि कुछ नहीं है। एक संत ही आदत डाल सकता है कि कुछ दे दो, जिससे बेटी की आदत डल जाए। भले उसने कचरा दिया पर देने की आदत तो डल गई। मालूम पड़े ये लड़की की आदत साम माँ ने ऐसी डाल दी, कुछ नहीं कुछ नहीं, और वही किसी के घर में बहू बन के जाएगी। सुबह से उठकर एक ही बात कहेगी, मम्मी दूध की थैली नहीं है, मम्मी शक्कर नहीं है, मम्मी चाय की पत्ती नहीं है, मम्मी ये नहीं है। कई कई बहुओं की आदत रहती है, बस मुंह से एक ही शब्द निकलता सुबह से शाम तक, नहीं है नहीं है।